नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है रोशनी। तुलसी चिंतित थी। आज ननकू दिवाली के पहले दिन अकेले बाजार गया है। तुलसी को डर था शाम को शहर से गांव आते समय दारू की दुकान में ननकू रुक ना जाए। उसे पता था ननकू खुद पीने नहीं जाता, लेकिन गांव के आदमी मिल जाए और ननकू को पीने के लिए कहे तो वह मना नहीं कर पाता, बल्कि पीते पीते अपने कमाए सारे रुपए पीने में खर्च कर देता है और घर के जरूरी सामान लेना भी भूल जाता है। बस यही एक ननकू में कमजोरी थी। तुलसी को याद है पिछले वर्ष दिवाली के 2 दिन पहले छोटा बेटा सूरज बुखार में तप रहा था। वह ननकू के साथ बाजार नहीं जा पाई थी। बेटे के पास घर में रुक गई थी और वह ननकू को बार बार समझा कर भेजी थी कि सब्जी फल बेचकर शहर के डॉक्टर से सूरज के लिए दवा लेते आना। गांव का कोई आदमी भट्टी चलने को कहे तो मत जाना, सीधे घर आना आप। और बच्चों की कसम देकर उसे विदा की। मन ही मन देवी माँ से प्रार्थना की ननकू को सद्बुद्धि देना, माँ उसका सामान जल्दी बिक जाए और सूरज की दवा लेकर वह सीधे घर आए। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी का मन जिस आशंका से डरे वह काम जरूर होता है। ननकू भी पूरी सब्जी बिक जाने पर खुश था। डॉक्टर से मिलकर सूरज के लिए दवा लेकर जल्दी जल्दी घर आ रहा था। चौराहे में गांव के महेंद्र और सोनू को देखकर भी अनदेखा करते हुए साइकिल आगे बढ़ाया ही था कि दौड़ते हुए सोनू ने आवाज़ दी, ननकू आज नाराज़ हो क्या? हमारे साथ नहीं चलोगे? ननकू ने बेटे की तबीयत की बात बताकर साइकिल फिर आगे बढ़ा दी। सोनू ने पीछे से साइकिल को रोककर कहा, अरे जल्दी चल, महेंद्र ने तो दारू की 2 बोतल ले ली है। बस दोस्तों के साथ 2-4 घुट पी लेना, फिर तो तुम्हारी साइकिल हवा से बात करेगी। पहुंच जाना जल्दी घर और बेटे को दवा खिला देना। ननकू सोनू की बात में आकर उसके साथ चल दिया। फिर पीने का जो दौर चला वह रात 9 बजे ख़त्म हुआ। ननकू लड़खड़ाते हुए जब 10 बजे घर पहुंचा तो तुलसी सूरज को लेकर डॉक्टर के पास शहर गई थी और बेटी राधा दरवाजे में अकेली बैठी थी। घर में चूल्हा नहीं जला था। राधा का फूल सा चेहरा डर और भूख से पीला पड़ गया था। ननकू नशे में बार बार तुलसी से माफ़ी मांग रहा था और सूरज को दवा खाने को कह रहा था। सहमी हुई राधा पिता को नशे में ऐसे बड़बड़ाते देखकर चुपचाप सो गई। सवेरे ननकू का नशा उतरा तब उसे रात की बात समझ आई। उसे पश्चाताप हो रहा था कि राधा ने शाम से कुछ भी खाया नहीं है और तुलसी अकेले शहर में बेटे को लेकर किस डॉक्टर के पास गई होगी। किसी ने उसकी मदद की होगी या नहीं। उसे तुलसी और सूरज की चिंता हो रही थी। उसने राधा को नाश्ता बनाकर दिया और उसे समझाया कि वह तुलसी और सूरज को खोजने शहर जा रहा है। शाम को जल्दी वापस आ जाएगा। राधा ने रोते हुए कहा, बाबू मुझे भी ले चलो, अकेले डर लगता है और शाम को आप पीने चले गए, माँ सूरज को लेकर नहीं आई तो मैं डर से मर जाऊंगी। ननकू राधा के चेहरे में डर और मासूमियत के जो भाव देखा उसे पीने से घृणा हो रही थी। वह राधा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बेटी आज से बाबू दारू को हाथ नहीं लगाएगा, देवी माँ की सौगंध। शहर से तेरी माँ और सूरज को लेकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। तू तो मेरी बहादुर बिटिया है, डरना मत। शाम को ननकू तुलसी और सूरज को लेकर घर आ गया। सूरज का बुखार कुछ कम हो गया था, लेकिन तुलसी अभी भी नाराज थी। वह ननकू से बात नहीं कर रही थी। पिछले साल की बात सोचते सोचते शाम हो गई। तुलसी को लगा आज दिवाली के पहले दिन राधा को तेज बुखार है और ननकू अकेले बाजार गया है और लौटने में उसे डॉक्टर से मिलकर राधा के लिए दवा भी लाना है। पीने वालों का क्या, कहीं बैठ जाए तो उन्हें कुछ ध्यान कहाँ रहता है। वहाँ पोह में तुलसी राधा के माथे से ठंडे पानी की पट्टी बदलकर लक्ष्मी माँ और घर के दरवाजे पर दिया रखने चली गई। दरवाजे की आहट से बाहर गई तो ननकू राधा की दवाई के साथ बच्चों के लिए पटाखे, नए कपड़े और तुलसी के लिए नई साड़ी लाया था। तुलसी को सब सामान देकर बोला, राधा को दवाई दे दे, फिर तुम लोग तैयार हो जाओ, फिर सब लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे। तुलसी जल्दी से देवी माँ के सामने जाकर कहने लगी, माँ ननकू आज के दिन दारू नहीं पिया, सब आपकी कृपा है। मेरे ननकू पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा माँ। तुलसी जल्दी से कमरे के अंदर से नया सलूखा निकालकर ननकू को देते हुए बोली, तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ, मैं चाय बनाती हूँ, फिर सब देवी माँ की पूजा कर दिया जलाएंगे।
तुलसी बहुत खुश थी। आज उसका घर दिए के साथ विश्वास की रोशनी से रोशन हो रहा था। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।